आरएनए क्या है और आरएनए के टाइप्स कौन से हैं, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। ये देखो, आरएनए क्या है, आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है इसके कंपेटिबल वो डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ये दोनों क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन की तरह, कार्बोहाइड्रेट की तरह, लिपिड की तरह, जो बना होता है फास्फोरिक एसिड और शुगर का, पेंटोस शुगर का और नाइट्रोजनस बेसिस का। तो ये उसका एक टाइप है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का बेसिक यूनिट का नहीं बना हुआ, एक से ज़्यादा मिलकर, जैसे मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड होता है, इस तरह से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। देखो, इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड, इट इज़ मेड अप ऑफ राइबोज शुगर। इसके अंदर जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है, तभी कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट कंटेन्स एडेनाइन, गवानाइन, साइटोसिन और यूरासिल। इसके अंदर ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं 4। इट इज कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। मतलब डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, ये उसका कॉपी बन के जो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये कॉपी होता है आरएनए की और डीएनए की, बाकी ये जेनेटिक मटेरियल खुद नहीं है। ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती जैसे डीएनए के अंदर होती है। तो एक्सेप्ट ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए को छोड़ के ट्रांसफर आरएनए में क्या है, देखो डबल हेलिक्स, डबल स्ट्रक्चर बनती है, हेलिक्स फिर भी नहीं बनता, डबल स्टैंड कहीं कहीं पे आती है, तो इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, अदरवाइज इट इज सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन सिंथेसिस अलॉन्ग विथ इट्स 3 टाइप्स। ये किस काम आता है, ये कोडिंग के लिए काम नहीं आता, कोडिंग को अनकोड करने के लिए काम आता है। अनकोड कैसे, कि डीएनए का जो कॉपी बनती है वो मैसेंजर आरएनए या आरएनए के टाइप ए के वो कहलाती है। तो ये डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करता है, तो कॉपी करता है, तो कॉपी आरएनए होती है। तो इसके जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। हमें पता है कि डीएनए एक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, तभी वो उसके अंदर कोड होते हैं, उसी के हिसाब से डिफरेंट प्रोटीन्स बनती है हमारी सेल के अंदर, तभी जो है न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोड है, उसी तरह की प्रोटीन बनती है, उसी तरह की प्रोटीन बनेगी तो उस तरह का हार्मोन बनेगा, कोई भी चीज़ बॉडी की उसी तरह की बनेगी। सो इट इन्वॉल्व्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। अलॉन्ग विथ इट्स 3 टाइप्स, 3 टाइप्स और होते हैं उसकी, उससे साथ मिलके। कौन से टाइप्स होते हैं, मैसेंजर आरएनए, दूसरा राइबोसोमल आरएनए, तीसरा ट्रांसफर आरएनए। ये 3 मिलके जो बनाते हैं क्या, आरएनए बनाते हैं। इट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा, ये क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा का पार्ट है। कौन सा, प्रोटीन बनाना। सेंट्रल डोग्मा प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं। डीएनए का मकसद होता है प्रोटीन बनाना, तो उस प्रोटीन बनाने को ये हेल्प करवाते हैं, उसका ये हिस्सा है। मोस्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ज्यादातर ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। 10% न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, 90% जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। कैसे होता है ये प्रोसेस सारा, डीएनए कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, डीएनए के से कॉपी होती है मैसेंजर आरएनए की, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए को देख के वैसे जो है कोड मिलते जाते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड बनते जाते हैं, तो प्रोटीन पूरी बन जाती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। बेटा, टाइप्स ऑफ आरएनए कौन से हैं, आरएनए एक मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए लफ्ज से पता चलता है, ठीक है, मैसेज करता है, ये डीएनए का कॉपी बना होता है। ये एक बिल्कुल नक्शा होता है, एक चिट होती है, एक प्लानिंग होती है, एक लिस्ट होती है कि भाई इस तरह का प्रोटीन बनाना होता है। तो मैसेंजर आरएनए वो होता है जो कोड करता है किसी भी प्रोटीन को डीएनए की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। सो इट हैज कोड्स ऑफ डीएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इट्स लेंथ वेरीज, अब इसकी जो लेंथ क्या होगी, डिफरेंट हो सकती है, जैसी जिस टाइप की प्रोटीन होगी बननी है, उसका जितना कोड होगा उतना ही मैसेंजर आरएनए होगा। सो इट्स लेंथ वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ प्रोटीन ऑफ विच दिस कोड्स, जिस हिसाब से होती है। सो कैरीज अब करता क्या है, कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए से कॉपी करता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन रखता है कि किस तरह की प्रोटीन बननी है। सो न्यूक्लियस टू सेल, न्यूक्लियस से बाहर निकल के सेल आता है, मीन दोनों तरफ, दोनों जगह पे ये पाया जाता है। इसकी क्वांटिटी कितनी होती है सेल के अंदर, ये 3 to 4% ऑफ द सेल, इतनी क्वांटिटी होती है। उसके अलावा ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए बेटा क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं, नाम पता चलता है ट्रांसफर करता है। ये ऐसे समझो कि ये जो है मजदूर हैं जो कोई जो चीज़ ट्रांसपोर्ट करके देते हैं। ठीक है, कोई
ईंटें उठा के जो है पकड़ाते हैं किसी भी मिस्त्री को अगर काम चल रहा है तो बिल्डिंग का। तो इसी तरह से ये ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए कोड ले आया गया, राइबोसोमल आरएनए जो मेन मिस्त्री होता है, मेन काम करने वाला होता है, इसको ट्रांसफर आरएनए भेजता है, वैसे अमाइनो एसिड भेजता है, फिर ये राइबोसोमल आरएनए जोड़ता रहता है किसके अंदर, राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम्स ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर, तो उन ऑर्गेनल्स पे जो है ये कोड बनना, प्रोटीन बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके 3 साइट्स होती हैं, ए, पी और ई साइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अटैच करवाने का काम किसका है, राइबोसोमल आरएनए का, लेकिन ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड को वहाँ पे भेजता है। अकॉर्डिंग टू दिस कोड मैसेंजर आरएनए का कोड जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है वहाँ से ट्रांसफर आरएनए अटैच होके इसके पास एंटीकोडॉन होता है, वो मैसेज वहाँ पे लेके जाएगा प्रोटीन अमाइनो एसिड्स को। ट्रांसफर्स अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम, ये कितना परसेंटेज होता है, 10 to 20% होता है, मेडअप ऑफ 70 to 90 जो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है बस। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है क्लोवर लीफ की तरह होती है, क्लोवर लीफ इस तरह का होता है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कुछ। इसमें ये एंटीकोडॉन लूप है। ठीक है, यहाँ पे एंटीकोडॉन होता है और यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच किया होता है। ये डी लूप है, ये जगह को जो है रिकग्नाइज करता है कि राइबोसोम में किस जगह पे अटैच होना है, और ये उसको अटैच करवाने में हेल्प करवाता है थीटा लूप। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद है राइबोसोमल आरएनए। व्हाट इज राइबोसोमल आरएनए? राइबोसोमल आरएनए के अंदर 80% जो है ये 80% होता है, सबसे ज्यादा जो होता है राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, ये जो लार्जेस्ट, तभी उनको कहते हैं लार्जेस्ट भी होता है। इट इन्वॉल्व्स इन पेप्टाइड लिंकेज, ये पेप्टाइड को लिंकेज को जोड़ने में, अमाइनो एसिड्स को जोड़ने में, उसको जोड़ने को के दौरान जो बॉन्ड बनते हैं उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड लिंकेज करवाने में हेल्प करता है। दिस इज ऑल अबाउट दी आरएनए। मजीद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इस तरह की और भी मजीद वीडियो मिलती जाएंगी।